श्रीहरि ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 9 मई सन 2024 ईस्वी दिन गुरुवार है। आज पंचांग की गणना के बाद दिव्य गज केसरी योग के बारे में इस प्रकार चर्चा होगी कि यह शुभ गज केसरी योग 12 राशियों में किस भाव में पड़ रहा है तथा सभी को राशि के अनुसार किन किन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो रहा है। फिर राशि फल के बाद श्री गज केसरी योग से एक छोटा सा सरल उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें परोपकार की भावना से श्री राम कृष्ण के दिव्य कीर्तन के द्वारा प्रार्थना करते हुए सभी जन शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अक्षांश देशांतर के अनुसार आज वैशाख सुदी प्रतिपदा तिथि प्रातः काल 7 बजे तक थी। अब द्वितीया तिथि चल रही है, जो कल प्रातः 5:39 तक रहेगी। आज कृतिका नक्षत्र दिन में 1 बजे तक रहेगी। फिर रोहिणी नक्षत्र पर चंद्र होंगे। रोहिणी नक्षत्र कल दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। आज शोभन योग अपराह्न 4 बजे तक है। फिर इसके बाद अतिगंड योग होगा। अतिगंड योग कल 1:57 तक रहेगा। आज प्रातः 7 बजे से बालवकरण प्रातः 7 बजे से बालवकरण चल रहा है, जो सायं 6:10 तक रहेगा। फिर कौलकरण कल सूर्योदय तक रहेगा। यह आज के पंचांग की स्थिति है। अब 12 राशियों में गज केसरी योग से मिलने वाले लाभों के बारे में जानते हैं। गज केसरी योग वृषभ राशि में बना है तथा इसकी पूर्ण शुभ दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं तथा वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। इस तरह से चंद्र, गुरु, शुक्र, मंगल ये गज केसरी योग से ये चारों ग्रह प्रभावित हैं, लाभ दे रहे हैं। और बुध पर और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। और जो घर इस तरह से 12 राशियों में, कहने का तात्पर्य है कि 12 राशियों में सभी ग्रह इसमें प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लाभ दे रहे हैं। क्योंकि या तो गुरु की दृष्टि है, या चंद्रमा की दृष्टि है, या उस योग पर किसी ग्रह की दृष्टि है, या वो केंद्र में है या त्रिकोण में है। इस तरह से सभी राशि के स्वामी के से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी इस समय गज केसरी योग से सभी ग्रह प्रसन्न हैं और लाभ दे रहे हैं। चंद्र नारायण व गुरु बृहस्पति भगवान जब एक साथ होते हैं, एक राशि में होते हैं, तब गज केसरी योग बनता है। अर्थात गज केसरी योग गुरु चंद्रमा की युति को कहते हैं। तो इस गज केसरी योग से किस तरह से व्यवहार करें, अपने जिस राशि में पढ़ रहे हैं उससे कैसे लाभ प्राप्त करें, इसको राशिफल के बाद जानने का प्रयास करेंगे। अभी राशियों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह गज केसरी योग दूसरे धन भाव में पड़ा हुआ है। तो मेष राशि वालों के लिए धन में, कोष में, पैतृक धन में, कुटुंब में, मित्र में, पशु में, इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा। और बंधन से, जेल यात्रा से कोई होगा, बंधन का कष्ट होगा, कोई दबाव होगा तो इससे छुटकारा मिलेगा। और आँख में, नाक में, स्वर में कोई परेशानी होगी तो ये परेशानियां दूर होंगी। आँख, नाक, स्वर इन सब में सुंदरता होगी, इन क्षेत्रों में लाभ होगा और सुंदरता बढ़ेगी। गायन के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, सुख भोग के क्षेत्र में, संचित पूंजी के क्षेत्र में लाभ होगा, क्रय विक्रय में लाभ होगा। इस तरह से धन का सदुपयोग कर देंगे, अच्छे कार्यों में थोड़ा लगा देंगे परोपकार के भाव से, तो ये गज केसरी दिव्य योग जो है ये लाभ देगा धन के क्षेत्र में और आगे के लिए भी भाग्य बढ़ा देगा। और मेष राशि वालों के लिए अष्टम आयु घर में दृष्टि पड़ी हुई है। आयु की रक्षा हो रही है, भय से रक्षा कर रहे हैं, चिंता घबराहट से रक्षा कर रहे हैं, माने निडरता प्रदान कर रहे हैं, निर्भीकता प्रदान कर रहे हैं और आयु को बढ़ा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए गज केसरी योग। और इसको दिव्य बनाने के लिए जो बाद में उपाय बताया जाएगा उसको जरूर सुने।
इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए यह गज केसरी योग तन भाव में बना हुआ है। तो तन भाव में बनने से शारीरिक संबंधी जितनी परेशानियां हैं दूर होंगे और उनमें लाभ होगा। जीवन है, बचपन है, स्वास्थ्य है, आचरण है, पुष्टता है, रंग है, गुण है, आत्मबल है, ख्याति है, रूप है, आयु है, सुख है, दुख है, मस्तिष्क से संबंधित जो लाभ है, आकृति से संबंधित, स्वभाव से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित जो लाभ है, इसमें वृषभ राशि वालों के लिए लाभ होगा। और वृषभ राशि वालों के लिए गज केसरी योग की दृष्टि पत्नी के घर में है, जो जैसे पत्नी के सुख के बारे में, और जिसका विवाह हुआ है विवाह होने का योग विवाह के बारे में, जिसका नहीं हुआ तो विवाह होने का योग रहेगा। पत्नी से प्रेम बढ़ेगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, मन का वेग शुद्ध होगा और प्रेम के क्षेत्र में लाभ होगा। तो वृषभ राशि वाले तन से लाभ प्राप्त करने के लिए और मन की शुद्धता को प्रेम के बल से, मन के वेग से पत्नी को लाभ देने के लिए, विवाह नहीं तो विवाह करने होने के लिए, और प्रेम के क्षेत्र में से लाभ, प्रेम के बल से लाभ प्राप्त करने के लिए वृषभ राशि वाले गज केसरी योग का सदुपयोग करेंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए यह गज केसरी योग 12वें भाव में, व्यय भाव में बना हुआ है। तो व्यय भाव में जब बनता है गज केसरी योग तो हानि से रक्षा होती है, दान, अच्छे कार्यों में दान देने का योग बनता है, और जो व्यय होता है ये आगे चलकर लाभ देता है, दंड से बचाव होता है, व्यसन से बचाव होता है, शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है, बाहरी स्थान पर हैं, घर से दूर हैं तो वहाँ लाभ होगा, वहाँ पर कष्ट नहीं होगा, और नेत्र पीड़ा जो होगी वो दूर हो जाएगी, ऐसा योग बना हुआ है। थोड़ा गज केसरी योग का उपयोग कर देंगे तो फिजूल खर्ची से बच जाएंगे, और अतिरिक्त एवं आकस्मिक जो खर्चे बढ़े हुए हैं इससे रक्षा होगी, और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मृत्यु के समय जो बहुत वृद्ध हो जाते हैं, मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, तो कष्ट दूर होने का योग है जब गज केसरी योग का सदुपयोग कर लेंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में ऐसा 12वें भाव में ऐसा योग बना हुआ है, तो इसे जरूर लाभ लें, क्योंकि 12वें जो योग बनता है तो उसका लाभ लेने के लिए इन सब क्षेत्रों में वो योग लग जाता है, तो इस पर आदमी से लाभ कम प्राप्त कर पाता है। तो इसको बलि बनाकर इन क्षेत्रों में लाभ लेंगे तो इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और मिथुन राशि वालों के लिए 6ठे स्वास्थ्य घर में इस दृष्टि पड़ी हुई है, तो रीढ़ से, रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं। इस तरह से मिथुन राशि वाले गज केसरी योग से लाभ प्राप्त करें जिस क्षेत्र में बताया गया। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए यह गज केसरी योग लाभ के घर में 11वें बना हुआ, जो आय का घर होता है, तो लाभ में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति का योग है, राज द्रव्य की प्राप्ति का योग है, वस्त्राभूषण प्राप्त करने का, गज, हाथी, घोड़े, मोटर, वायुवान, ये सब सुख प्राप्त करने के योग हैं। बड़े भाइयों को सुख मिलने का योग है, या बड़े भाइयों से सुख, बड़े भाइयों के भाग्य में वृद्धि होगी, उससे सुख मिलेगा, वही प्रसन्न होंगे। और जो उनसे हानि हो रही होगी बड़े भाई बहनों के क्षेत्र में, उनके घर में, तो वो हानि रुक जाएगी, और जो स्वतंत्र चिंतन होता है उसका योग बनेगा। ऐसा कर्क राशि वालों के लिए योग बना हुआ, इसका लाभ उठाएं। और कर्क राशि वालों के लिए संतान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि है गज केसरी योग का, तो संतानों में वृद्धि होगी, संतान के सुखों में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उसका योग बनेगा, और शिक्षा में लाभ होगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, और जितनी शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं उस ज्ञान का सदुपयोग होगा, उसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए लाभ घर में बैठकर पंचम घर में दृष्टि डालकर लाभ दे रहे हैं। गज केसरी योग से ऐसा लाभ प्राप्त करें और इसका सदुपयोग जरूर करें। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए गज केसरी योग पिता के घर में है, अर्थात कर्म भाव में है। तो कर्म भाव में जब दृष्टि यह योग बनता है तो भाग्य में वृद्धि होती है, और जो अवनति होती है भाग्य में रुक जाती है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता, धर्म में वृद्धि होती, धर्म की रक्षा करता है ये दसम घर, और ईश्वर प्राप्ति का योग बनता है, गुरु की पदवी मिलती है, या गुरु जीवन में नहीं तो गुरु
की प्राप्ति होती है, तपस्या की शक्ति आ जाती, तपस्या अच्छा लगने लगता है, बड़े सज्जन गुरु ये सब प्रेमी बन जाते हैं, दैव बल बढ़ जाता है, तीर्थ यात्राएं होती हैं, और जो तीर्थ विदेशी यात्रा के जो पासपोर्ट वगैरह ये सब बनते हैं, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, मानसिक वृत्ति में वृद्धि होती है, विदेश गमन होता है, वायुयान से यात्रा का योग बनता है, पिता को सुख बढ़ता है, दान पुण्य यज्ञ ये सब होते हैं, पोते पर पोते इन सब प्राप्ति का योग बनता है, और सहानुभूति में वृद्धि होती है, ख्याति बढ़ती, प्रसिद्धि बढ़ती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, कर्तव्य निष्ठा आदि का जो भाव होता है बढ़ जाता है। इस तरह से दसम भाव से राज्य, मान, नौकरी, सेवावृत्ति, प्रतिष्ठा, पिता के संबंध में जानकारी, पितृ सुख के, व्यापार के, पितृद्रव्य, कर्म, समाज, हुकूमत, अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति लाभ, नौकरी का प्रकाश, ऑफिसर पद, राजकीय अथवा अर्धराजकीय सेवा, विदेश यात्रा, आत्मविश्वास, ज्ञान तथा जीवन वृद्धि का प्रकार आदि का विचार इसी भाव से होता है। इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए कर्म भाव में पिता के घर में दृष्टि है तो राज्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, और पैतृक द्रव्य से लाभ प्राप्त होगा। आजीविका क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में और प्रसिद्धि के कार्यों में लाभ होगा। इसी तरह से दिव्य राजयोग का प्रयोग करें, सदुपयोग करें। और माता के घर में दृष्टि हुई है तो माता के सुख में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इस तरह से सिंह राशि वाले इसका उपयोग करके, सदुपयोग करके भौतिक सुखों को बढ़ाएं, माता पिता को सुख प्रदान करें और इनसे आशीर्वाद लें तो अवश्य लाभ होगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए नवम भाग्य भाव में है, जिसमें भाग्य में वृद्धि होती, धर्म में वृद्धि होती है, दैविक बल की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है और धार्मिक कर्म करने की इच्छा होती, बढ़ती है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, अध्यात्म बारे में ज्ञान होने का योग बनता है और मानसिक जो कुवृत्तियाँ होती हैं वो मिट जाती हैं, मन में अच्छी वृत्तियाँ जागृत होती हैं, सहानुभूति होती है और इस तरह से पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इन सब से लाभ मिलता है। इनमें, इन भाग्य के क्षेत्र में इनसे इनकी वृद्धि होती है, भी धार्मिक होते हैं, धर्म से भाग्य बढ़ता है। अर्थात कन्या राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि का और धर्म वृद्धि का योग बना हुआ है राजगज केसरी योग से। और उत्साह के क्षेत्र में छोटे भाई बहनों के घर में दृष्टि है, उत्साह में, पराक्रम में, बल में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों को लाभ का योग है। इस तरह से कन्या राशि वाले इसका सदुपयोग करेंगे तो और लाभ होगा। तुला राशि, इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए ये गज केसरी योग बना है अष्टम आयु के घर में। जब अष्टम आयु के घर में बनता है तो आयु की रक्षा होती है, मानसिक व्यथा दूर होती है और जो बहुत वृद्ध होते हैं, मृत्यु के समय कष्ट होता है तो कष्ट मिट जाता है और पूरा तत्व का ज्ञान होता है, माने सत्य प्रेम परातत्व जो होता है उसका ज्ञान होता है और देश विदेश में निवास करने का योग बनता है और जो गूढ़ युक्तियाँ होती, जो रहस्य होते हैं उसका ज्ञान हो जाता है और पूर्व संचित द्रव्य, गड़ा हुआ द्रव्य धन जो रहता है, जो कोई नहीं पाता, वो प्राप्त करने का योग होता है, जिसके अष्टम में राजगज केसरी योग बनता है। पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है और मृत्यु के बाद की स्थिति का भी पता चल जाता है, जिसके अष्टम भाव में गज केसरी योग बनता है। ऋण से छुटकारा मिलता है और संग्राम में विजय मिलता है। द्रव्य आदि जो नष्ट होने का योग होता है वो सब नष्ट नहीं होते, उसकी रक्षा होती है। और मृत्यु का क्या कारण है इसका पता चल जाता है। अपमृत्यु से बचाव होता है, पतन से, निम्नता से इनसे छुटकारा मिलता है, माने पतन नहीं होता, उत्थान होता है। अष्टम भाव से जब गज केसरी योग बनता है, समुद्र की यात्राएं होती हैं और कोई गुप्त रोग है उससे रक्षा होती है। तो इस तरह से तुला राशि वाले अगर
गज केसरी योग का प्रयोग करेंगे, सदप्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। और दूसरे धन के घर में दृष्टि हुई है तो संचित धन, परिवार, बाग बगीचे से, नेत्र से, इन सब चीज़ों से रक्षा हो रही है। और इनसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको सदप्रयोग में लाएंगे इस भाव को, तो बहुत अच्छा लाभ इन क्षेत्रों में प्राप्त होगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी के घर में यह योग बना हुआ है, गज केसरी योग। पत्नी के सुखों के बारे में देखा जाता है, लाभ के बारे में, और विवाह होने के योग के बारे में जाना जाता है, और प्रेम, मानसिक प्रेम, मन की शुद्धता, विह्वलता, मानसिक वेग के बारे में जाना जाता है। जिसके सप्तम में यह योग बनता है तो स्त्री को सुख मिलेगा, स्त्री के स्वभाव में बदलाव होगा, अगर खराब है तो अच्छा योग बनेगा, और जो काम भावनाएं होती हैं शुद्ध होंगी, और रोजगार में वृद्धि होगी, भोग विलास के चीज़ों में उचित भोग विलास का योग बनेगा, ज्ञान होगा। ऐसा पता चल जाता है कि हमारे प्रेम में कितनी शक्ति है, इसका हम कहाँ सदप्रयोग करें, कहाँ दुरुपयोग करें। इतना ज्ञान जब इतना पता चल जाता है कहाँ इसका प्रयोग करने दुरुपयोग होगा, ये छीड़ हो जाएगा, तो आदमी सत्य प्रेम की रक्षा करता है। ऐसा योग बना है। और जो जनेंद्रियों में बीमारियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। विवाह में, प्रेम में और क्षेत्र में सफलता होती है, प्रेम में बदनामी नहीं होती। और जो कहते हैं कि पति पत्नी का प्रेम है, आजकल बहुत कम देखने को मिलता है सच्चा प्रेम, वो प्रेम में वृद्धि होती है। तो ऐसा 2 दिन योग बना हुआ है। स्त्री के रंग रूप में भी बदलाव होता है, भाव में जो बदलाव होता है, शील भाव बढ़ेगा, चरित्र सुंदर होगी तो तेज भी निखरता है, भावुकता भी बढ़ती है। और जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, तलाक होने की संभावना, ये सब बंद हो जाएगा। तो सप्तम भाव में पत्नी से सुख के लिए, विवाह के सुख के लिए और प्रेम भाव क्षेत्र के सुख के लिए गज केसरी योग का सदप्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो तन की रक्षा हो रही। तन से संबंधित जो प्रथम भाव में बताया गया है, तो प्रथम भाव के सारे लाभ मिल रहे हैं तन से संबंधित। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए गज केसरी योग का सदप्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए यह योग छठवें स्वास्थ्य घर में बना हुआ है। तो स्वास्थ्य घर में शत्रुओं से रक्षा होगी, चिंता से, भय से, रोग से, ऋण से, इनसे रक्षा हो रहा है इस योग के द्वारा। झगड़े, मुकदमे से, लड़ाई से छुटकारा मिल रहा है, ऐसा योग है। ये सब होने का योग नहीं है। परतंत्रता, क्षति, ये सब से लाभ होगा, क्षति नहीं होगी। परतंत्रता से छुटकारा मिलेगा, स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। मामा की स्थिति और ननिहाल की स्थिति अच्छी होगी इस योग से। और पीड़ा से रक्षा होगी, कर्ज से रक्षा होगी, गलतफहमियां दूर होंगी, दुख, बीमारी, अनुचित कार्य, ये सब में लाभ होगा। अनुचित कार्य दूर होंगे, दुख, बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसा योग बना हुआ है धनु राशि वालों के लिए छठे गज केसरी योग से। इन सब क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है। और धनु राशि वालों के लिए 12वें व्यय भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो व्यय बहुत अच्छा होगा, अच्छे कार्यों में होगा। और जो व्यय करेंगे आगे चल कर के लाभ प्राप्त होगा। इस पर थोड़ा ध्यान भी देना होगा कि गज केसरी योग ही न व्यय हो जाए। गज केसरी योग से लाभ प्राप्त करें, अच्छे कार्यों में खर्च कर दें। और इस पर इसका ध्यान देंगे, थोड़ा सा पूजा कर लेने के बाद बताया जाएगा, प्रार्थना कीर्तन, तो अपने आप यह इन सब चीज़ों को लाभ देता। कोई भी घर खराब नहीं होता। लोग चौथे, 8वें, 12वें, छठे ऐसा कहते खराब है। इन सब क्षेत्रों में पहुंचने पर ग्रह जो है इन सब चीज़ों से लड़ने लगते हैं, उनकी शक्ति बल उधर लग जाती है। तो आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, आत्म प्रेम, इनमें कमी आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि ये माने प्रायश्चित की लड़ाई में जाते हैं तो उनसे थोड़ा सा लाभ कम हो जाता है वर्तमान जीवन में। इस पर ध्यान दिया जाता है। कोई ग्रह, कोई घर खराब नहीं होते। इसी तरह धनु राशि वाले ध्यान दें। फिर इसके बाद मकर राशि है। मकर राशि वालों के लिए गज केसरी योग पंचम संतान के घर में, शिक्षा के घर में है। तो संतान से लाभ हो रहा है क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ हो रहा है। विद्या में वृद्धि हो रही है, संतान के सुख में वृद्धि हो रही है, दादा को लाभ हो रहा है, कार्य की प्रवृत्ता बढ़ रही, कार्य में भावनाएं बढ़ रही हैं, मन की उत्तेजनाएं, भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, ज्ञान की भावनाएं शुद्ध हो रही, बढ़ रही हैं, ज्ञान में प्रबलता हो रही है, बुद्धि में अच्छाई हो रही है, बुद्धि बल में वृद्धि हो रही, प्रबंध दक्षता में वृद्धि हो रही, नीति नियम में विनम्रता से, देशभक्ति से लाभ होने का योग है।
और नौकरी जो छूटने का योग होगा तो नौकरी छूटेगी नहीं, नौकरी अस्थायी होगी, धन मिलने के उपाय की प्राप्ति हो जाएगी, अनायास धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, और पेट के हाजमा वगैरह ठीक रहेगा, जठराग्नि वगैरह ठीक रहेंगे, और मानसिक गुणों में वृद्धि होगी, मानसिक गुण अच्छे कार्यों में लगेंगे, और जो वाक स्थान है, हाथ है, इन सब में लाभ होगा, यश की प्राप्ति होगी, नम्रता का अगर प्रयोग करेंगे, और इस तरह से मकर राशि वाले नम्र भाव के साथ और दया परोपकार के साथ ज्ञान के द्वारा ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो गज केसरी योग से लाभ प्राप्त करेंगे। और मकर राशि वालों के 11वें लाभ घर में दृष्टि पड़ी हुई है, तो लाभ घर में आय की स्रोत बढ़ते हैं, लाभ की प्राप्ति होती है, तो मकर राशि वाले ध्यान देंगे तो गज केसरी योग से संतान के शिक्षा के क्षेत्र में और धन लाभ की प्राप्ति के क्षेत्र में और आजीविका के क्षेत्र में जो रुकावट आ रही वो दूर होने का ऐसा योग है। और इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए गज केसरी योग चौथे माता के घर में, जो सुख का घर होता है भौतिक सुखों का, तो कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, घरेलू जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति होगी, माता की सुख में वृद्धि होगी, घर गांव चौपाए माने पशु पक्षी पशुओं से, गाय भैंस से, इन सब से लाभ होगा, हाथी घोड़े से लाभ होगा, बंधु बांधवों को सुख मिलेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, मित्रों से अच्छा लाभ होगा, मित्र अच्छा व्यवहार करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण का लाभ सुख प्राप्त होगा, और मातृभूमि की प्राप्ति होने का योग रहेगा, वाहन से, और वाहन से लाभ होगा, मकान जायदाद बाग बगीचे इनमें लाभ होगा, पेड़ से संबंधित जो रोग हैं वो मिट जाएंगे, मनोरंजन की चीज़ें प्राप्त होंगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, छल कपट दूर होंगे, दया उदारता बढ़ेगी। इस तरह से कुंभ राशि वाले ऐसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 10वें पिता के घर में कर्म भाव में दृष्टि है तो आजीविका के क्षेत्र में लाभ होगा, जो परेशानियां होंगी दूर होंगी, पिता को लाभ होगा, प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में लाभ होगा और पिता को सुख मिलेगा। ऐसे कुंभ राशि वाले इस लाभ को गज केसरी योग से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए गज केसरी योग तृतीय तीसरे उत्साह के घर, पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, तो छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, उनसे सुख की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता होगी। नौकर चाकर हैं वे भी अच्छे होंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उनसे भी लाभ होगा। और पराक्रम के क्षेत्र में हिम्मत, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा, उद्यम से मेहनत से लाभ का योग बन रहा है। और भूषण आभूषण प्राप्त करने का है, साहस और धैर्य इन सब में वृद्धि होगी। और जो बीमारियां हैं दमा की, गुर्दा की, खांसी की, क्षय रोग की, श्वास की, ये सब दूर होंगे। प्राणायाम योगाभ्यास का योग बनेगा। और जो भतीजे हैं, भतीजियां हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इन सब से संबंधित जो पारिवारिक संबंध से लाभ होगा। और कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए उत्साह भ्राता के घर में सलाभ हो रहा है। और मीन राशि वालों के लिए नवम भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, तो जब भाग्य भाव में दृष्टि पड़ती है तो भाग्य में वृद्धि होती, धर्म वृद्धि होती है, और ईश्वर की प्राप्ति का योग बनता है, गुरु की प्राप्ति का योग बनता है, तपस्या का योग बनता है, तपस्या करना अच्छा लगने लगता है, दैव बल बढ़ जाता है, पुण्य बढ़ जाता है। तो दान से, पुण्य से, यज्ञ से, पोते पर पोते से लाभ होता है। नवम भाव में जब गज केसरी योग बनता है, गज केसरी योग से दृष्टि पड़ती है तो इस भाव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं मीन राशि वाले। तो इस तरह से गज केसरी योग को जानकर लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार गज केसरी योग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब गज केसरी से लाभ लेने के उपाय के बारे में जानते हैं। इस समय का जो गज केसरी योग बना हुआ है लगभग पूर्ण शुद्ध है, इसके साथ और कोई ग्रह नहीं है, केवल थोड़ा सा केतु की दृष्टि पड़ गई है, छाया ग्रह है। तो केतु के जैसे जब उपाय करने चलेंगे तो केतु के दान के लिए थोड़ा सा कुछ धन निकाल कर रख देंगे या दान कर देंगे। फिर इसके बाद शुद्ध भाव से, परोपकार भाव से यही प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अपने इष्ट देव से, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि
सब पर प्राप्त हो, जितने प्राणी हैं चर जीव जंतु सब पर प्राप्त हो। यहाँ थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठना होता है ऐसे गज योग से, गज केसरी योग से लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह दिव्य नारायण का योग है ना। दिव्य नारायण का भाव, जिसे सूर्य से प्रभा को हटा दिया जाए तो न सूर्य का अस्तित्व रहेगा न प्रभा का अस्तित्व रहेगा, और सूर्य प्रभा एक हो जाते हैं दोनों का अस्तित्व होता है। तो ऐसे यहाँ गुरु और चंद्रमा का अलग अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। इनके जो युति का जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसकी पूजा करना है, वो ईश्वर स्वरूप होता है। तो बस यही प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो और अपने स्वार्थ को न ध्यान दें, परोपकार में आ जाएं और यही कहें प्रभु मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, जन जन का कल्याण हो। इसी प्रार्थना को याद करते हुए इष्ट राम हैं तो राम को ध्यान करें, या राम के सेवक हैं भक्त हैं उनका ध्यान करें, या इष्ट कृष्ण हैं तो उनका ध्यान करें या उनके भक्तों का ध्यान करें। करते हुए इस तरह से प्रार्थना मधुर वाणी से ऐसा कीर्तन करें कि ओम श्री हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। जय श्री कृष्ण गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। जय श्री राम रवींद्रम राघव चंद्रम करुणाकंदम हरे हरे। जय श्री राम रवींद्रम राघव चंद्रम करुणाकंदम हरे हरे। जय श्री कृष्ण गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। जय श्री राम रवींद्रम राघव चंद्रम करुणाकंदम हरे हरे। इस कीर्तन को नम्र भाव से आज और कम से कम 108 बार जरूर ऐसा कीर्तन करें। आज भी 108 बार और कल भी 108 बार ऐसा कीर्तन करेंगे। ये 2 लाइन है, जय श्री कृष्ण गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। जय श्री राम रवींद्रम राघव चंद्रम करुणाकंदम हरे हरे। बस इसी कीर्तन को करेंगे पवित्र भाव से, परोपकार के भाव से, जन कल्याण के भाव से। तो इतनी प्रार्थना करते ही ये दिव्य गज केसरी योग जो है ये तुरंत दिव्य हो जाएगा और इसे तुरंत लाभ प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। और ऐसा विश्वास प्राप्त होगा केवल आप हम क्रिया करें। लोग कहते हैं विश्वास करिए, विश्वास तो ईश्वर देंगे, हमें क्रिया करनी है वो श्रद्धा भक्ति के साथ। जिस समय श्रद्धा भक्ति उमड़ेगी ऐसा कीर्तन करते करते आपको प्रत्यक्ष दर्शन होगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि मेरा सब कार्य बन रहा है, सारे कार्य जो बिगड़े थे सब बन गए हैं, लाभ हो रहा है। इसी सो प्रार्थना के साथ कि सब प्रभु सबकी मंगल कामना पूर्ण करें, जितने चर प्राणी हैं सबको दिव्य ज्ञान की और दिव्य आत्म बल की परमानंद की प्राप्ति हो। इसी शुभ भावना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।